आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 फोर्स में आया था 1 जुलाई 1882 से। जो हर तरीके के ट्रांसफ़र जैसे कि सेलिंग, मॉर्टगेज, लीज इसी एक्ट के अंदर आता है और यही उन सब चीज़ों को कवर करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं उनका ट्रांसफ़र सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम टीपीए भी कहते हैं, वो बस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का राइट ओनरशिप के साथ आता है। जो प्रॉपर्टी ओन करता है वो ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी के ओनरशिप के साथ राइट्स आते हैं। हम उन चारों को डिटेल में देखते हैं। द राइट टू ट्रांसफ़र, जो ओनर होगा उसी के पास ही ट्रांसफ़र करने का राइट होगा और कोई उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सेकंड राइट है द राइट टू पोजेस। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे अगर मैंने कोई कार ओन करी है तो मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ, मतलब मैं उसको पोजेस कर सकता हूँ। द राइट ऑफ यूज़ एंड एन्जॉयमेंट। यूज़ एंड एन्जॉयमेंट का मतलब है कि मैंने जो कार खरीदी एग्जांपल में, मैं उसको चला सकता हूँ और उसको एंजॉय कर सकता हूँ, उसका यूज़ कर सकता हूँ। और द राइट टू डिस्ट्रॉय, तो फोर्थ राइट है कि जो प्रॉपर्टी को ओन करता है वही इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और कोई उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो 4 राइट प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ आते हैं: राइट टू ट्रांसफ़र, पोजेस, यूज़ एंड एन्जॉयमेंट एंड डिस्ट्रॉय। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं जो कि आगे हमारे एक्ट में काम आएंगी और इन टर्म्स का यूजेस होगा एक्ट में, तो इनका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। पहला टर्म है लीज़। लीज़ और रेंट काफ़ी सिमिलर है। रेंट का मतलब आपको पता ही होगा, जब हम अपना घर वगैरह रेंट पे देते हैं। बस इसमें जो डिफरेंस आता है लीज़ और रेंट में, वो ये है कि रेंट बहुत शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए होता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन लीज़ लॉन्गर पीरियड के लिए हो सकती है कि 11 महीने की लीज़ है, 12 महीने की लीज़ है, 1 साल की लीज़ है। तो लीज़ का मतलब ये होता है जब हम अपना राइट टू पोजेस अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे घर हो गया, अगर हम उसको राइट टू पोजेशन दे देते हैं किसी और को तो उसको लीज़ कहते हैं। हमने उस प्रॉपर्टी को लीज़ पर दे दिया। सेकंड टर्म है बेलमेंट। लीज़ और बेलमेंट काफ़ी सिमिलर है, बस इसमें जो राइट टू पोजेशन होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो इस बार हम घर की जगह कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम किसी को उसका राइट टू पोजेशन देते हैं तो वो बेलमेंट होता है। थर्ड टर्म है कन्वीनियंस। इसका मतलब होता है हम जो ओनरशिप के सारे राइट हैं, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो हम किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कन्वीनियंस। और फोर्थ टर्म है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है पहले हम लीज में बस ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट टू पोजेशन, लेकिन लाइसेंस में हम राइट टू यूज़ एंड एन्जॉयमेंट भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को अपना ज़मीन देता हूँ रहने के लिए, बस कि वहाँ पे वो टेंट लगा के रह ले, तो वो लीज़ हो गया। लेकिन अगर मैं किसी को अपनी ज़मीन देता हूँ कि वो वहाँ पर रहे और वो अपना वहाँ पे खेती भी कर सकता है और उससे जो खेत से आए और फिर उससे वो अपनी खेती बेचकर पैसे भी कमा सकता है, तो वो लाइसेंस दे दिया मैंने उसको। इसके लिए एक टर्म भी है राइट ऑफ प्रॉफिट पेंट्री, लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है राइट टू बेनिफिट फ्रॉम यूज़। आगे और टर्म्स देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज और प्लेज काफ़ी सिमिलर है। मॉर्टगेज मतलब होता है जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, हम किसी अपनी डेप्ट के लिए, अपना को हमने कोई लोन लिया है अगर, ये वो एज अ सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, तो हम अपना राइट ऑफ सेल उस बंदे को दे देते हैं जिससे हमारा लोन वगैरह है, और हमारा ये राइट हमें उसको दे देते हैं। और ये हम जब तक इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर हम लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी वो उसको बेच वगैरह सकते हैं। सिमिलरली ऐसे प्लेज है। प्लेज में बस जो मॉर्टगेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, प्लेज में उसकी जगह मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मॉर्टगेज हम घर को कर सकते हैं, प्लेज हम कार को कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट टर्म है यूसोफैक्टरी मॉर्टगेज, ऐसे कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन है। सिंपल मॉर्टगेज में हम राइट अपना ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन इस वाले मॉर्टगेज में, यूसोफैक्टरी मॉर्टगेज में, हम राइट टू पोजेशन भी अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम लोन का पैसा नहीं दे देते, वो हमारी प्रॉपर्टी को पोजेस भी कर सकता है और उसमें रह भी सकता है। नेक्स्ट टर्म है रिविजनरी राइट। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी को कोई अपना ओनरशिप का जो ट्रांसफ़र करते हैं राइट, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने राइट टू पोजेशन ट्रांसफ़र कर दिया था जब हमने मॉर्टगेज करा था, लेकिन अगर हम अपना जो वो है जो अपना राइट वापस ले सकते हैं अगर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब हम अपना लोन वगैरह वापस कर देते हैं तो वो राइट हमारे पास वापस आ जाता है। तो जब वो राइट हमारे पास वापस आते हैं उसको कहते हैं रिवर्जनरी राइट। और लास्ट टर्म है इंटरव्यूज। इसका मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन्स। जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टी के राइट्स का, वो बिटवीन लिविंग पर्सन्स ही होता है। वो दोनों जो लोग हैं जिनके बीच ट्रांसफ़र हो रहा है वो दोनों लिविंग ही होने चाहिए, इसका ये मतलब है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे का हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे, उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।